दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। सुखदेव सिंह गोगामेडी कौन थे और उनकी हत्या कैसे हुई, वो तमाम खबरें आज पीपीटी न्यूज उनके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट बना रहा है जो आपके समक्ष पेश है। कौन थे सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिनकी जयपुर में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या हुई। राजस्थान के मशहूर नेता जिनकी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। दो युवक दोपहर करीब 1:45 पर राजपूत करनी सेना के प्रदेशाध्यक्ष ऐसे हुआ है। ये देखो, यही था, ये जो गिरा है ना, अभी जो गिरा है वो था। ये कौन था? वो जो अभी नीचे गिरा है ना यहाँ पे, वो उसके साथ ही था, यही था। सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मारकर फरार हो गए। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे रोहित गोदारा ने ली है, जिसके बाद राजस्थान में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ये जानते हैं आखिर कौन थे सुखदेव सिंह गोगामेडी और उनकी हत्या आखिर क्यों की गई। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेशाध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की मंगलवार 5 दिसंबर को राजधानी जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुखदेव सिंह को जयपुर के श्यामनगर इलाके में गोली मारी गई। उसके बाद उनको मेट्रो मास अस्पताल में ले जाया गया। राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष पर फायरिंग के बाद स्थानीय पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और इलाके में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात कर दिया। इसके बाद अस्पताल में सुखदेव सिंह की मौत हो गई। सुखदेव सिंह का राजनीति में काफी अच्छा वर्चस्व था। गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथी रोहित गोदारा ने ली। आइए जानते हैं कि आखिर कौन थे सुखदेव सिंह गोगामेडी और उनका इतने बड़े अपराधियों से क्या कनेक्शन था। कौन थे सुखदेव सिंह गोगामेडी? सुखदेव सिंह गोगामेडी राजपूत समुदाय के मजबूत नेताओं के नाम से जाने जाते थे। उनकी हत्या होने से पहले वो राजधानी संगठन श्री राजपूत करनी सेवा के अध्यक्ष थे। उन्होंने करनी सेना 2013 में ज्वाइन की थी। तब से अब तक इस संगठन से जुड़े हुए हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी का राजपूत समाज में काफी सम्मान है और युवा इनको काफी पसंद करते हैं। 2017 में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक महिला ने सुखदेव सिंह गोगामेडी पर बलात्कार और जबरदस्ती करने का आरोप भी लगाया था। इस दौरान पीड़िता ने सुखदेव सिंह पर अलग अलग जगह ले जाकर बलात्कार करने की बात भी कही थी। हालांकि बाद में पुलिस जांच में यह मामला झूठा साबित हुआ था। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने हत्या की ली जिम्मेदारी। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से बने फेसबुक पेज पर हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। फेसबुक पोस्ट में लिखा है, राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा, कपूरी सर, गोल्डी बराड़ भाइयों, आज यह जो सुखदेव गोगामेडी की हत्या हुई है इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको मजबूत करने का काम करता था।
रही बात दुश्मनों की, तो वह अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखे, जल्दी उनसे भी मुलाकात होगी। फिल्म पद्मावत और गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर के बाद से चर्चाओं में सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्या होने से पहले लंबे समय से राष्ट्रीय करणी सेना से जुड़े हुए थे। जब करणी सेना संगठन में विवाद हुआ था तो उसके बाद राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नाम से गोगामेडी में अलग संगठन बना लिया था। इस संगठन में वह अध्यक्ष भी थे। फिल्म पद्मावत की जयगढ़ में शूटिंग के दौरान 2017 में राजपूत करणी सेना के लोगों ने तोड़फोड़ भी की थी। फिल्म पद्मावत और गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर केस के बाद राजस्थान में हुए प्रदर्शन से गोगामेडी काफी चर्चा में आए थे। सुखदेव सिंह ने अस्पताल में दम तोड़ा। गोगामेडी पर हमले के बाद पुलिस प्रशासन में जमकर हड़कंप मच गया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों के जरिए आरोपियों की खोज में लग गई है। बताया जा रहा है कि फायरिंग की घटना सुखदेव सिंह के घर के अंदर हुई। घटना की सूचना मिलते ही सुखदेव सिंह के समर्थक और समाज के लोग अस्पताल में पहुंच गए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उन लोगों का अस्पताल में घुसने से रोक दिया। अस्पताल परिसर से बाहर काफी पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया गया। इसके बाद सुखदेव सिंह ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घर के अंदर बदमाशों ने गोली मारी। जयपुर की श्यामनगर थाना पुलिस सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस को स्कूटर सवार बदमाशों की तलाश है। दोपहर करीब 1:45 पर दो युवक उनके घर आए थे और गोली मारकर वहां से फरार हो गए। इन बदमाशों ने ही सुखदेव सिंह गोगामेडी पर गोलियां बरसाई थी। राजधानी में चुनावी सरगर्मियों के बीच मंगलवार को इस आपराधिक घटना ने सबको चौंका दिया है। वहीं पुलिस मामले का जल्द खुलासा करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। आज जयपुर में दोपहर में एक गंभीर वारदात घटित हुई। श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की हत्या कर दी गई। हत्यारे बातचीत करने के बहाने से उनके घर में दाखिल हुए और शुरू में बातचीत भी किया और फिर उन पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोलीकांड में श्री गोगामेडी को व उनके एक अंगरक्षक को गोली लगी। साथ ही जो आरोपी एक आया था हथियारों के साथ ही उसको भी गोली लगी। घटना के पश्चात ये लोग मौके से फरार हो गए, दोनों हत्यारे, और जो आरोपी साथ आया था उसकी व श्री गोगामेडी की मृत्यु हो गई। हमारे पुलिस कमिश्नर जयपुर श्री बीजू जॉर्ज व उनके समस्त अधिकारी और ऑफिसर्स लगे हुए हैं। संभावित जो ठिकाने हैं बदमाशों के वहाँ दबिश दी जा रही है। पड़ोसी जिलों में और बीकानेर संभाग में भी इस संभावित जो बदमाशों के कॉन्टैक्ट्स हैं उन पे भी दबिश दी जा रही है। और हरियाणा डीजी साहब से भी हमने बातचीत कर उनका भी सहयोग मांगा है। रोहित गोदारा गैंग ने जिम्मेदारी ली है। ये अरेस्ट हम जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करेंगे। निश्चित रूप से ये गंभीर घटना है और पूरी गंभीरता से इसको लेते हुए हमारी टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र हत्यारों को पकड़ा जाएगा और कठोर विधिक कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। मैं अपील करना चाहूँगा सभी से कि वो धैर्य बनाए रखें और शांति बनाए रखें। निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10 से 1 मिनट उनके साथ बातचीत किया। 10 से 1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था
उनके भी गोली लग गया, वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। और इस क्रॉसफायर के दौरान 3 हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। तो वो हम जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंह शेखावत। वो है यहाँ का मूल रूप से शाहपुरा के पास का रहने वाला है और अभी जयपुर में निवास कर रहा है। क्या करता था? ये कोई दुकान करता है, कोई छोटा मोटा कपड़े का दुकान करता है। तो जो भी हो, हम उसका उस लीड है। हमारे पास सीसीटीवी का फुटेज है, जो टोटल घटनाक्रम है वो सीसीटीवी में कैद हो गया है। और अभी उसी का चल रहा है। हम जो जितना भी साक्ष्य और सूचनाएं हमारे पास है, उससे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिन्हित करेंगे और इसके पीछे जो भी इसका प्लानिंग किया है उधर तक हम जल्दी पहुंच जाएंगे। हमला हुआ है, उसकी डिटेल्स क्या है? गाड़ी और एक स्कूटी को भी लूटा गया, स्कूटी लोगों के भागे। जो यहाँ से जब भाग रहा था, यहाँ से जब जा रहा था, तो उनको एस्केप के लिए गाड़ी ले नहीं पाया, क्योंकि जिसने गाड़ी लेके आया था उनका क्रॉसफायर में मृत्यु हुआ। तो उनको गेट अवे के लिए एक स्कूटी छीन के वो स्कूटी में भाग गया। Can you say the same thing in English, Biju? What exactly has happened? मैं सिक्योरिटी भी मांगी थी, 1 साल से सिक्योरिटी मांग रहे थे। राजस्थान में जिस प्रकार से करणी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव जी पे हमला हुआ और उनके मौत के घाट उतार दिया हमलावरों ने, निश्चित रूप से यह कन्हैया लाल का जो घटना थी उसकी पुनरावृत्ति की गई है और ये कहीं न कहीं गहलोत सरकार के निकम्मापन के कारण हुआ है। क्योंकि जब करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव जी ने पहले भी आशंका जताई थी कि हम पे खतरा है, कोई भी वारदात हो सकता है मेरे साथ, तो आखिर गहलोत सरकार ने उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी? आखिर उन्होंने उसकी जांच क्यों नहीं की? ताकि अगर पूर्व में ही कार्रवाई गहलोत सरकार कर दिया होता तो आज सुखदेव जी हम लोग के बीच में होते। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं गहलोत सरकार जो राजस्थान की सरकार थी, जाते जाते बेनकाब हो गई कि किस प्रकार से तुष्टीकरण, अपराधियों की संरक्षण, अपराधियों की बचाव में गहलोत सरकार कार्य कर रही थी। हिंदूवादियों को उन्होंने कोई सुरक्षा नहीं दिया, हिंदूवादियों की कोई अनदेखा किया अधिक से अधिक, जिसके परिणाम स्वरूप आज सुखदेव जी करणी सेना के अध्यक्ष हमारे बीच नहीं हैं। मैं निश्चित रूप से उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके आत्मा की शांति की कामना करता हूं। साथ में ही उनके स्वजनों को इस दुख से उबरने की परमात्मा शक्ति प्रदान करे, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। और पुनः मैं जो सरकार बन रही है, नवीन सरकार बन रही है, उससे मेरा आग्रह है कि अपराधी चाहे पाताल में भी हो, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, उसको कानून सम्मत तरीके से सज़ा दी जाए और उस तह तक जाया जाए कि आखिर किस लिए इस प्रकार की इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है और आखिर और कौन कौन लोग निशाने पे है। सुखदेव जी का जाना हिंदुत्व सनातन का एक अपूर्णीय क्षति है और ये सरकार, पिछली सरकार जो गहलोत सरकार है, उसकी निकम्मापन का ये जीता जागता सबूत है। गहलोत सरकार जाते जाते भी बेनकाब हो गई। गहलोत सरकार की निंदा करते हुए हम तमाम राजस्थान में हिंदूवादियों की सुरक्षा की मैं मांग करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। सकारात्मक सोच के साथ बचेंगी बेटियां। माता पिता को पहले होना होगा जागरूक। जी हाँ, जिस बेटी को स्वयं माता पिता जन्म देकर संसार में भेजना चाहते हैं तो उनकी मर्जी के खिलाफ जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। बेटियां भगवान का दिया हुआ एक आशीर्वाद है और घर की लक्ष्मी होती है। ऐसे में समाज के प्रत्येक व्यक्ति का भी दायित्व बनता है कि कन्या भ्रूण हत्या जैसे महापाप को जड़ से समाप्त करने में अहम भूमिका निभाएं। ये बात बारडा की विधायिका नैना सिंह चौटाला ने जनता कॉलेज के सभागार में आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
अभियान के तहत बेटियों की मैराथन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कही। उन्होंने कहा कि बेटियों के प्रति सार्थक सोच पैदा करना आज के समय में अत्यंत आवश्यक है, ताकि बेटियां भी समाज में गर्व से सर उठाकर चल पाएं, क्योंकि आज के समय में बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं है, चाहे वह सेना में हो, चिकित्सा में हो या कोई अन्य क्षेत्र में हो। बेटियों ने हर बार खुद को अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर साबित कर दिखाया है। इस मौके पर विधायक ने ये भी कहा कि यह एक गंभीर विषय है कि लिंगानुपात के मामले में प्रदेश भर में प्रथम स्थान पर रहने वाला दादरी जिला आज 18वें पायदान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि निराश होने की बजाय हम एक साथ एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए, ताकि लिंगानुपात में सुधार करते हुए पहले की भांति हम प्रथम स्थान पर पहुंच सकें। उन्होंने ये भी कहा कि इस कार्य में समाज से पहले सर्वप्रथम माता पिता, विशेषकर माताओं को जागरूक होना होगा, ताकि बेटियों को जन्म से पूर्व व जन्म के बाद उचित सम्मान मिल सके। उन्होंने उपस्थित छात्राओं को कहा कि आज की बेटी जागरूक है और आगे की सोचती है, साथ ही समाज के हर पहलू से वाकिफ है, इसलिए सबको मिलकर इस मामले में जागरूक करना है। उन्होंने उपस्थित संबंधित अधिकारियों से भी कहा कि वे इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एकजुटता से कार्य करें और इसके लिए वो तमाम प्रयास किए जाएं जिससे आम जन में बेटी बचाने के लिए जागरूकता आए, जिसके तहत जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक, आंगनबाड़ियों के माध्यम से संदेश आदि कार्य किए जा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान नैना चौटाला ने प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान पाने वाली छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके बाद बेटियों की मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों छात्राओं ने भाग लिया। इस मौके पर वादी बोर्ड के एसडीएम नवीन कुमार, डीईओ कृष्ण फोगाट, डीपीओ गीता सहारण, डीपीआरओ संदीप हुड्डा, चेयरमैन राजेंद्र लिटानी, जेजेपी महिला प्रदेश अध्यक्ष शीला भ्याना, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर यशवीर सिंह, जिला अध्यक्ष नरेश द्वारका, लक्ष्मी बड़ौदा, राजवीर फोगाट, रामफल कादमा, राजवंती कमोदा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। संकल्प यात्रा से पात्र व्यक्तियों को मिल रहा है केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ। लाभार्थियों के डाटों की गलतियों भी ठीक हो रही हैं। सभी कार्यक्रमों में अब बढ़ने लगी है लोगों की संख्या। विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम अब लोगों के लिए अहम साबित होने लगे हैं। एक और जहां इन कार्यक्रमों के माध्यम से पात्र लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न योजनाओं के तहत दर्ज लोगों के डाटाओं की गलतियों को भी ठीक किया जा रहा है। इससे संबंधित गांव के लोगों को दादरी जिला मुख्यालय आने से भी छुटकारा मिल गया है। बहुत कम समय में ही जिला में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा का असर दिखने लगा है। प्रतिदिन जिला के 4 गांवों में विशेष वाहनों के साथ जिला प्रशासन और सरकार का अमला पहुंच रहा है और इन आयोजनों को लेकर अब लोगों के बीच चर्चा भी होने लगी है और लोग कहने लगे हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रमों से वास्तव में जनमानस को राहत मिली है। कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जिला के जयश्री, कमोद, कानड़ा व चांदवास में कार्यक्रम आयोजित किए गए। पाडा के एसडीएम सुरेश कुमार व जिला पार्षद लक्ष्मीबाई ने मुख्य अतिथि तौर पर लोगों को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलाई और वहां पर सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में बताया गया कि प्रत्येक जरूरतमंद की मदद करते हुए सरकार अंत्योदय की भावना से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से हर परिवार की आय से कम 1,80,000 रुपए करने के लिए अंत्योदय मेले आयोजित करके स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराए जा चुके हैं। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरियों में 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले बीपीएल परिवारों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई है।
उस अंत्योदय परिवार के उम्मीदवार को सरकारी नौकरियों की भर्ती में 5 अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं, जिसका कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है। चार गांवों में यात्रा के तहत लोगों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जाएगा। इनमें हंसावास कला, हंसावास फूड, मिर्च व मिश्री भी शामिल है। शहर में सफाई व्यवस्था हो चाक चौबंद, प्रतिदिन हो कूड़े का उठान। जी हां, नगर परिषद की ओर से शहर के सभी स्थानों पर सफाई की उचित व्यवस्था की जाए और कहीं पर भी कूड़े अथवा गंदगी की समस्या न हो। शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंदी होनी चाहिए। साथ ही सभी स्थानों से प्रतिदिन कूड़े का उठान भी किया जाए। अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नगर आयुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह ने पदभार ग्रहण करने के बाद नगर परिषद अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि नगर परिषद का सबसे मुख्य कार्य सफाई का है। ऐसे में अधिकारी सुनिश्चित करें कि शहर में किसी भी स्थान पर सफाई को लेकर कोई समस्या ना हो और कूड़ा डालने के लिए निर्धारित सभी स्थानों से प्रतिदिन कूड़ा उठाया जाए। शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सफाई के कार्य के लिए कर्मचारियों को उचित मात्रा एवं संख्या में उपकरण व जरूरी चीजें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि चलाई जा रही सफाई अभियान पर सरकार सहित मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल स्वयं नजर रखे हुए हैं और मुख्यमंत्री किसी भी स्थान का औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था को प्रभावित करने वालों सहित गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करें। नगर परिषद के अधिकारी व कर्मचारी सफाई व्यवस्था के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। नवंबर व दिसंबर के सरसों का तेल का कोटा मिलेगा एक साथ। जी हां, पात्र लाभार्थी संबंधित डिपुओं से नवंबर के बचे हुए सरसों के तेल के साथ दिसंबर माह का सरसों का तेल भी कोटा से प्राप्त किया जा सकता है। इसको लेकर हरियाणा सरकार की ओर से आदेश प्राप्त हो चुके हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि खाद्य एवं पूर्ति विभाग की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन पात्र लाभार्थियों को नवंबर माह में सरसों का तेल नहीं मिला था, वे सभी 31 दिसंबर तक संबंधित डिपुओं से सरसों का तेल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दिसंबर माह के कोटे के अनुसार उन्हें दिसंबर माह का तेल भी मिलेगा। इसके लिए अलग अलग बायोमेट्रिक पंच करना होगा। यदि किसी लाभार्थी को राशन वितरण के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत है तो वह संबंधित सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी निरीक्षक के कार्यालय में व विभाग के टोल फ्री नंबर 1800180287 पर संपर्क कर सकते हैं। एसडीएम ने ली मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर बैठक। बाढ़ा विधानसभा के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत प्राप्त दावे व आपत्तियां की समीक्षा की गई है। एसडीएम ने बैठक में सुपरवाइजरों से मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त दावे तथा आपत्तियों को लेकर रिपोर्ट ली और निर्देश दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा पात्र महिलाओं, पात्र युवाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना सुनिश्चित करें। प्रस्तावित लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर सभी बीएलओ वीआईपी मतदाताओं की सूची तैयार करके जिला निर्वाचन कार्यालय चरखी दादरी में भिजवाएं ताकि ईआरओ नेट पर चिन्हित किया जा सके। साथ ही ईआरओ नेट से प्राप्त सामान्य एंट्रियों का निपटारा भी तय करे। मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटने के लिए फॉर्म नंबर 7 के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करने, आंगनबाड़ी केंद्र से मृत व्यक्तियों की जांच पड़ताल उपरांत ही मृत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कुछ बीएलओ का H2H का कार्य लंबित होने के कारण संबंधित सुपरवाइजर को निर्देश दिए गए कि एक सप्ताह के अंदर अंदर सभी सुपरवाइजर H2H का कार्य पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेंगे। मीटिंग में अनुपस्थित पाए जाने वाले सुपरवाइजर यशवीर सिंह,
पीटीजी, जीएसएसएस जावा व दीपक कुमार मुख्य अध्यापक जीएचएस लॉर्ड के खिलाफ कार्यवाही करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। परीक्षा परिणाम सुधारने को लेकर दूसरे राउंड की मॉनिटरिंग का हुआ आयोजन। जिला के सरकारी स्कूलों में 10वीं व 12वीं के परिणामों को सुधारने के लिए शुरू की गई कवायद के तहत दूसरे राउंड की मेगा मॉनिटरिंग की गई है, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शामिल होकर मंथन किया। इस मॉनिटरिंग बैठक में चरखी दादरी के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की सकारात्मक और गैर जरूरी गतिविधियों पर विस्तार से विचार किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णा फोगाट ने कहा कि किसी भी विद्यालय की व्यवस्था और परीक्षा परिणाम सुधारने में वहां के विद्यालय प्रमुख का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए सुझाव देते हुए उन्होंने सभी अध्यापकों को आसान भाषा में नोट्स बनाकर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए और कहा कि विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कार्य किया जाए। जब तक विद्यार्थी स्कूल में उपस्थिति नहीं होगा तब तक उसका शिक्षण कार्य प्रभावित होता रहेगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो भी क्लास टेस्ट हो उसका रिव्यू विद्यालय प्रमुख अवश्य ले ताकि विद्यार्थियों के टेस्ट के दौरान पाई गई कमियों को दूर किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिया है कि कोई भी उच्च या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ऐसा ना हो जहां महिला अध्यापक कार्यरत ना हो। प्रत्येक विद्यार्थी की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने प्रत्येक विद्यालय में एक शिकायत एवं सुझाव पेटी रखने के निर्देश दिए हैं, जिससे प्रत्येक सप्ताह कमेटी की उपस्थिति में खोला जाए और उन शिकायतों का निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा कि एक अच्छा शैक्षणिक वातावरण विद्यालय में तभी हो सकता है जब प्रत्येक विद्यार्थी वहां सुरक्षित और सकारात्मक को महसूस करें। बैठक में जिला समन्वयक अधिकारी जलधीर, खंड शिक्षा अधिकारी बोनकला राजपाल फोगाट, खंड शिक्षा अधिकारी बारडा जलकरण, इंचार्ज खंड शिक्षा अधिकारी दादरी विजय, खंड दादरी के सभी विद्यालय प्रमुख और मॉनिटरिंग अधिकारी भी उपस्थित रहे। सीजेएम ने किया झज्जर जिला जेल का दौरा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बुधवार को जिला कारागार झज्जर में लोक अदालत लगाई गई। सचिव सौरभ कुमार ने बताया कि लोक अदालत में एक कैदी से संबंधित केस को सुना गया और मौके पर ही एक केस का निपटारा किया गया। उन्होंने बताया कि लोक अदालत करने का मुख्य उद्देश्य कैदियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देना है। प्राधिकरण द्वारा हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार को जेल के अंदर लोक अदालत एवं कानूनी जागरूकता शिविर लगाया जाता है। इस दौरान सीजेएम ने जेल का निरीक्षण भी किया और खान पान सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। जेल बंदियों की समस्याएं सुनी और उनका निदान भी किया। इसके साथ साथ उन्होंने कैदियों से जेल में बिताई गई अवधि के बारे में पूछा व उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने निर्देश दिया है कि दादरी जिला के किसी बंदी को कानूनी मदद आवश्यकता हो तो डीएलएसए से कार्यालय को सूचित किया जाए। इस अवसर पर जेल उपाधीक्षक अमित अत्री जंगसेर व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। बोनकला के बस स्टैंड स्थित बनारसी दास धर्मशाला में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 67वें परिनिर्वाण दिवस पर रक्तदान शिविर, नेत्र जांच शिविर, आयुर्वेदिक मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन सेवा समिति बोनकला द्वारा लगाया गया था। वहीं आपको बता दें कि संविधान निर्माता बाबा रत्न भीमराव अंबेडकर का 67वां परिनिर्वाण दिवस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा एवं जन कल्याण समिति चरखी दादरी द्वारा स्थानीय रविदास मंदिर में मनाया गया। मिट्टी और पानी का संरक्षण हम सभी का कर्तव्य है। ये जीवन के मूलभूत आधार हैं। इन संसाधनों का प्रयोग पॉजिटिव सोच के साथ करेंगे तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रह सकता है। यह उद्गार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की झोझू कला शाखा के
तत्वाधान में विश्व मर्दा दिवस के अवसर पर तिचोपा खुर्द गांव में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रभारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी वसुधा बहन ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व मर्दा दिवस 2023 की थीम मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत है। हमारा 95% अधिक भोजन इन दो मूलभूत संसाधनों से उत्पन्न होता है, इसलिए इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। मिट्टी के कटाव को कम करना, इसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखना हमारी सोच पर निर्भर है। ब्रह्मा कुमारी बहन ने कहा कि संसाधनों का उपयोग करते हुए भविष्य का ध्यान रखना चाहिए, आवश्यकता से अधिक या अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं करना चाहिए। वसुधा बहन ने महिला किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि संसाधनों पर हमारे मन के संकल्पों का, इसलिए हमें मिट्टी का उपयोग व पानी का सदुपयोग सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए, जिससे मिट्टी में विद्यमान खनिज और कार्बनिक पदार्थ के साथ साथ उनकी उर्वरता को बनाए रखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की बेहतरीन और उम्दा खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कल इसी समय। अब मेरे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।